तो लाइव है तस्वीरें और एक लगातार जो है कब्जे को लेकर के एक जद्दोजहद चली हुई थी, उसमें सच्चाई क्या है। आज शहर के जो मौजूद लोग हैं वो आए हैं एएसपी साहब के पास, उनसे बातचीत करेंगे और उसमें काफ़ी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं कि पूरी बात क्या हुई है उनसे बातचीत। तो गुरमुख जी हमारे साथ हैं, तो पूरा क्या वाक्य है वो बताइएगा। मैं सरदार गुरमुख सिंह, अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया से। एक प्लॉट जो मैंने डॉक्टर प्रदीप सिंह से लिया था, डॉक्टर प्रदीप सिंह ने जो आगे जो है सतीश जी हैं वकील साहब, उनसे 20 मरले जगह खरीदी थी। उसमें से मैंने 8 मरले जगह जो है वो मैंने खरीद ली थी। और वो जगह जो थी वो मैंने जिस हिसाब से मैंने खरीदी थी उसी हिसाब से मैंने वो आगे जगह टोंथे वाला सरपंच है जोगा सिंह, उनको बेच दी। आगे वो 2006 के अंदर वो जगह मैंने ली थी। उसके बाद फिर 2019 के अंदर जो जगह जो है मैंने जोगा सिंह को बेच दी थी। तो अब मुझे ये पता लगा कि जो जोगा सिंह है, जो जगह हमारी जो हमने बेची थी अपनी जगह, वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा लालच और स्टन कर रहा है, जो कि हमें भी इस बात का शहर को, सारे शहर को एक बहुत बड़ा एक बहुत धक्का है। जो कि जो जगह हमने उसको प्रोवाइड करवाया, जो बेचा था, वो जगह जो वो है अलग है। उसके बीच में एक गली पड़ती है, 16-18 फुट की गली पड़ती है। उसके बाहर एक जाके एक छोटा सा प्लाट 5.5 मरले का 6 मरले का त्रिकोना मकान जो प्लाट जो है नींवें भरी हुई थी, वो पड़ता है गोल्डी का, जो बर्तनों वाला जो दुकान है जिसकी वो करता है वहाँ। तो अब उनको क्या पता लगा इस बात के, जो पीछे जो हमने प्लाट प्रदीप सिंह से जो लिया था ना, तो जो प्रदीप को ही पता इस बात के लिए कि भाई जो मिस्टेक है जिसकी वजह से गोल्डी के ऊपर वो जाते हैं, क्लैरिकल मिस्टेक है, वो एक नंबर की मिस्टेक है। वो अगर ना तो वो प्रदीप डॉक्टर को पता था, ना वो डॉक्टर गुरमुख को पता था, ना डॉक्टर प्रदीप को पता था, ना आगे वो इनको ही पता था जो जोगा सिंह है कि भी ये मिस्टेक है। हम साइडों के हिसाब से ही जो है इनको जो है वो जगह दे रहे थे। और उन्होंने को लालच क्या आ गया कि वो कहीं पूछते पाछते उनको ये पता लग गया कि भाई जो जगह गोल्डी वाली जगह है वो बिल्कुल फ्रंट में पड़ती है। क्यों ना उन्होंने एक स्कूल LIS को बनाना है, कुछ एक वो बनाना चाहते हैं बाहर, जो ILAX का वो दफ्तर खोलना चाहते हैं। तो उनको वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो, उनको जब पता लगा कि भाई इसके पास गोल्डी के पास तो इसके कागज ही नहीं है, तो उनको ये भी पता था कि भाई जो ये रजिस्ट्री गुरमुख सिंह करवा बैठा है तो वो जो है नंबर उसका वहीं पड़ता है। तो अब उनका लालच, उनके अंदर एक बहुत बड़ा लालच आया हुआ है। वो मेरे वाला जो प्लाट बेचा था उस प्लाट के अंदर भी उन्होंने मिट्टी डाल ली, कब्जा कर लिया और 4 दीवारी कर दी। उसके बाद जो सड़क पे वाला था, गोल्डी वाला था, वो भी उसके ऊपर कर लिया था, मगर करना नहीं चाहिए। वो एक बहुत बड़ा एक लालच के अंदर आकर और वो कर रहा है। ऐसा है सारा शहर, हम जो गोल्डी के साथ खड़े हैं, सबसे बड़ी बात तो हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम गोल्डी के साथ नहीं खड़े हैं। जब हमने जो जगह जो उनको दी है वो उनकी हक बनता है। वो बात हमने SHO बलजीत जी से भी जाके कही थी ये बात। उसके बाद फिर मैंने गौरव जी भी SP साहब से भी बात करने की कोशिश करी, मगर ये बिजी थे। इन्होंने अभी अब मेरे को बताया कि आपका प्रधान जी मेरे पास फोन आया था, तो इसी काम के लिए किया था। मैं कहा हाँ, इसी काम के लिए किया था। तो आप हमने बलजीत जी ने विश्वास दिलाया था कि भाई हम जो है उस प्लाट के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करने देंगे। और उसके बावजूद भी उन लोगों ने अभी किससे मिले, उसके बाद भी वो लोग जो है रात को जाके पता लगा, हमें ये गोल्डी ने बताया कि वहाँ उन्होंने 4 दीवारी जो है वहाँ निकाल दी है। वो मिली भगत से सारा सिस्टम हो रहा है, जितना भी हो रहा है मेरे से इस बात। हाँ जी बिल्कुल, आपको पता है किसकी, मेरे को कहना जरूरी है किससे है, सारी दुनिया जानती है। आप मेरे से बेहतर जानते हो किसकी मिली भगत से, तो कौन करवाता है। शहर जो है सारा गोल्डी के साथ खड़ा है। ऊपर आरोप है। आपको नहीं दिखता इस बात के लिए, आपको खुद ही है। आप जो बोल रहे हैं पता है अभी जो हो रहा है। अभी सब ASP साहब से मिले, अभी आप ASP साहब से मिले, उसको सारी घटना की बात बता दी है कि भाई इस तरीके से ये है। जो प्लाट जो है मैंने बेचा, जो प्लाट बेचा है वो उस प्लाट को लेना, वो दूसरे प्लाट पे जाने का उसका क्या हक है। वो लालच कर रहे हैं और ऐसा काम होगा ये किसी ना किसी दिन। यहाँ सारा शहर जो है अगर वो बात नहीं मानता, ये प्लाट मैंने बेचा है, जो मैंने प्लाट बेचा है मैं सारे शहर के साथ खड़ा हूँ, गोल्डी के साथ खड़ा हूँ, सारा शहर गोल्डी के साथ खड़ा है। अन्यथा ऐसा कुछ होगा तो उसका जो है प्रशासन जो जिम्मेवार है। आज जो है ASP साहब से हमने बात करी है, अगर ASP साहब भी वहाँ को बात नहीं सुनता तो हम उसके बाद कोई काम चलता है। तो भाई ऐसा ना कहीं हो, फिर हम ये सारे इकट्ठे होकर सारा शहर एक बार SP साहब को जरूर मिलेंगे। उसके बाद फिर जो वो हम जो करेंगे वो SP साहब बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। वो SP साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसान नेता वो आगे क्या करते हैं। जय जवान जय किसान।
तो गोल्डी बातचीत हुई है, क्या कहते हैं? आप सबको नमस्कार। सर ऐसा है, मैं तो इस चीज़ में बहुत बुरी तरह से उलझ गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ एक डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी से ली गई और एक सरदार गुरमुख सिंह जी से ली गई, उसका खमियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। जो प्लॉट उन्होंने 20 मरले इन दोनों पार्टियों से लिया, वो 20 मरले प्लॉट एज इट इज़ वहाँ पे पड़ा है। उसमें क्या मिस्टेक है, क्या दिक्कत है, वो ये दोनों पार्टियां जाने या वो जाने। आपका तो रोल ही नहीं बीच मेरा में। उसमें कोई रोल नहीं है, पर मेरा इतना रोल जरूर है कि मेरा एक वहाँ पे टुकड़ा पड़ा था जो मेरे फादर साहब ने लिया था, जिसकी वजह से मैं दर दर ठोकरे खा रहा हूँ, सबके पास जा रहा हूँ और सबको ये कह रहा हूँ कि मेरी मदद करो कि इसमें मेरा दोष क्या है। हम बहुत दिनों से इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को कभी भी कहीं से भी हल्का नहीं ले रहे। वो ये सोच रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम इनको 2 थप्पड़ मार के कहीं भी बिठा सकते हैं। कल रात को भी उन्होंने लगभग 8 बजे से लेकर 9, 10, 11 बजे तक बाहर ऐसे के ऐसे एज इट इज़ बिना नींव खोदे उन्होंने दीवार कर ली। उस चीज़ को ऐसे दिखा दिया कि हमने तो कब्जा कर लिया है, जबकि कई लठैत वहाँ पे खड़े थे। हम लोग उनसे नहीं लड़ सकते, हमारे से नहीं लड़ा जा सकता। हम सिर्फ प्रशासन के आगे एक दरख्वास्त लगा सकते हैं, कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे। अभी हम एएसपी गौरव जी से मिल के आए, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ये कहा है, आश्वासन दिया है कि आपके साथ कभी भी कोई ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी। मुझे एक बार इसको समझना पड़ेगा आखिर ये माजरा है क्या। तो मैं बताइए कि कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? जो कब्जा कर रहे हैं सर, उसमें ट्योठा से एक सरदार जोगा सिंह जी हैं, एक उनके ब्रदर हैं गुरदीप सिंह जी, एक उनको सपोर्ट कर रहे हैं सरदार स्वर्ण सिंह यात्री वाले, मेरे फ्रेंड थे। तो ये सब चीज़ें मेरी खुद जो भी उनके साथ हैं, वो बहुत लोग खड़े होते हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, क्योंकि मुझे वही लोग नज़र आते हैं जो मुझे ये लगता है रात दिन जो मेरा नुकसान कर रहे हैं, जो मुझे ये फील होता है कि मेरे को मेरा दिन का रात का चैन उन्होंने ख़त्म कर रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं इस चीज़ को कैसे संभालूं, क्योंकि जो इतने सालों से मेरी संभाली हुई चीज़ थी, जो मेरे फादर साहब की निशानी थी, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो आपने कागजात दिखाए जो उसके दस्तावेज हैं? जो उसके दस्तावेज हैं वो सतीश जी के फादर जी के नाम है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे फादर साहब ने स्टाम्प पे इनसे ली थी। तो सतीश जी वो साथ में खड़े हैं, वो कहते हैं कि आज भी हम रजिस्ट्री आपको करवाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आप अपने नाम करवाओ, चाहे वो किसी और के नाम करवाओ। तो मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूं आप सबसे कि जो सच्चाई है वो सामने आए। अगर उनके 20 मरले में कोई दिक्कत है तो उनकी पूरी करवाई जाए, जिनको उन्होंने पैसे दे रखे हैं। अगर मेरे से उन्होंने कुछ ले रखा, मेरे से कोई पैसा दे रखा, तो वो मुझे बताएं, मैं उनकी पूरी करने की कोशिश करूँ। जी सरदार जी। मैं तो इतना जानता हूँ सर, ये हमारे पास आए गुरमुख सिंह के पास, और इन्होंने कहा कि जहाँ तो थोड़ी सी मिस्टेक है भी जगह की, जहाँ तो उसे आप ठीक करा दो। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने कहा अभी ठीक करा देंगे, हमें टाइम चाहिए। वो इनका आगे से उनका जोगा सिंह का डैडी बोला कि जो हमने आपको पैसे दिए हैं, हमारे वो पैसे दे दो। जी जी। हम उन्होंने 30 लाख रुपया दिया था। हम पंचायती, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये शहर है, वो ठोंठे के रहने वाले हैं, ठीक है। हमारा कोई उनसे रिश्ता नहीं है, कोई इनसे रिश्ता नहीं है। वो 30 लाख रुपया करने लगे भी दे देंगे। अच्छा, हमने फिर 32 लाख का भर के चेक हम ठोंठे में गए, ठोंठे में नहीं ये मिले, फिर पुंडरी में गए, वहां दिए। इन्होंने गुंडे बुला लिए, वहां 5-4 गुंडे बुला लिए। वहां हमारे को 50,000 की इन्होंने ऑफर की, 50 लाख की, सॉरी 50 लाख की ऑफर भी लेना। आप भी पैसे, मैंने कह दिया भी आप पैसे मांगते थे जितने, वो उतने पैसे मतलब मेरे से करो। इस समय कुछ शहर के जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या पूरा मामला था? यहाँ सीधे जोड़ रहे हैं आपको हरिकृष्ण अरोड़ा जी। सब भाइयों को राम राम। हाँ जी, क्या पूरा मामला था? ऐसा है, मामला ऐसा है जबरदस्ती प्लाट पे कब्जा करने का। तो हम ये चाहते हैं सरकार इसका पूरा ध्यान करे, और जो जबरदस्ती कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। और हम उस अन्याय के खिलाफ यहाँ खड़े हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ये न्याय हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एसपी साहब की बात ले लें, कोई जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। तो अभी एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया जी? एसपी साहब ने ये कहा कि मैं जो है कल को बिल्कुल तरीके से वहाँ जाके मैं देख के आऊँगा, देख के हाँ बैठा ले लो, भी उनका भी ले लो। और वहाँ मैं देख के आया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ कोई कब्जा वब्जा नहीं होना दूंगा, मैं वहाँ देख कर और वो काम रुकवा दूंगा। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलाया है। तो
प्रशासन पर विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है हमें, बहुत बढ़िया इन पे। ये अफसर जो कैसे हैं, हमने पहली बार कई बार हमने जो है इनके मार्ग करवाई हैं, दरखास्तें करवाई हैं, हमें एक नंबर पे हमें जो है हमें फायदा मिला है। और वो जो कहते हैं वो एसपी साहब करते हैं, एसपी साहब। तो लाइव है तस्वीरें और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है यहाँ इस समय एसपी साहब बैठे, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लाइव है और क्या आश्वासन जो है दिया गया है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों को। सर परमिशन ले, परमिशन दोनों परमिशन लेना भाई, क्योंकि लाइव है, हम साथ के साथ बातचीत हो जाए। तो गौरव IPS एडिशनल SP जो असंध है वहाँ मौके पर मौजूद है। 1 मिनट। अच्छा, तो लाइव है तस्वीरें और ये मामला 4 से 5 दिन से लगातार चल रहा है। लेकिन एक तरफ देखिए जिन लोगों ने वो प्लॉट खरीदा है उसके कहीं ना कहीं पैसे भी दिए हैं, कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, उसको लेकर के जो शहर के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं कि उनकी जो ये दुविधा है वो दूर की जाए ताकि उनकी जो ज़मीन है वो पूरी हो सके। और जो एक फरियादी है जिसको गोल्डी बर्तन वाले हैं, उनका ये कहना है कि तो लाइव है तस्वीरें और सर ने बताया है कि सुबह वो वहां जाएंगे और देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा।